नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना यानी कि बिहार लघु उद्यमी योजना, जो कि हाल ही में शुरू किया गया है, जिसको लेकर यानी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। जिसको लेकर यानी कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया सरकार देगी उनको, यानी कि बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई रोजगार शुरू करने के लिए, ताकि वो अपना जीवन यापन सही से कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी काफी ज्यादा लोगों के मन में सवाल है कि आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं, दस्तावेज क्या क्या चाहिए, चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा, क्या इस योजना का लाभ लेने के बाद दूसरा योजना का लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो तमाम लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद निर्णय ले पाएंगे कि आपको इसमें भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। इसके बारे में संपूर्ण हम जानकारी देंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को डिस्प्ले पर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखलाए दीजिए। इसी योजना के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया बिहार सरकार उद्योग विभाग के अंतर्गत। अब इसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देंगे, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। हालांकि ये नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन देख सकते हैं 11 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको वही बताएंगे। तो सबसे पहले सीधे तौर पर बात कर लेते हैं इस योजना को शुरू किस तरीके से किया गया, क्यों किया गया, इसमें बताया गया है। राज्य के विभिन्न यानी बिहार राज्य के विभिन्न वर्ग के गरीब परिवार को आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति की गई है। यानी कि जो भी जातीय गणना हुआ था, आप सबको पता होगा बिहार में, उनमें यानी 94 लाख कुछ यानी परिवार जो है गरीब पाए गए थे, उन्हीं को सरकार यानी 2-2 लाख रुपया देने की बात कही गई, जिसके लिए योजना शुरू की गई है। अब समझ लेते हैं कितने मतलब कौन से कैटेगरी में कितने परिवारों की संख्या और उन परिवारों में कितने परिवार गरीब हैं। इसमें बताया कि कोटि के नाम दिए गए। जैसे सामान्य वर्ग के कैटेगरी की जो बात करें पूरे बिहार में, उनकी जनसंख्या है 43,28,282 है, जिसमें उनकी जो भी है गरीब परिवार की संख्या यानी 10,85,913 है और उनको लाभ दिया जाएगा। यानी कि पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं 74,73,529 संख्या है पूरे बिहार में, जो कि गरीब परिवार की संख्या है 24,77,970 है। तीन लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो एक बार आप देख लीजिएगा अपने कैटेगरी के कौन से कैटेगरी से आप आते हैं, उनके कौन से कैटेगरी कितना पारिवारिक संख्या और कितना गरीब परिवार है। तो अभी आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। बात करते हैं इसको लेकर जो बजट पास हुआ है योजना के लिए प्रारंभ के कार्यान्वयन हेतु सेशन 2023-24 के लिए यानी और 24-25 के लिए बात करते तो 250 यानी 250 करोड़ और सांकेतिक रूप से यानी 1,000 रुपये करोड़ के यानी कुल 1250 करोड़ रुपया के लागत से स्वीकृति दी गई है सरकार की तरफ से इस योजना के चलाने के लिए। और बात कर लेते हैं इसको लेकर आने की जानकारी दिया गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं इसको लेकर कौन कौन से लोग आवेदन करेंगे, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, इसमें बता देगा। तो सबसे पहले आहारता आपको समझ लेना है। आहारता की बात करते योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला जो बताया गया आवेदन की तिथि के लाभुकों का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यानी कि ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी 2024 से शुरू किया गया और लास्ट डेट 20 फरवरी 2024 तक हो जाए। हाल ही में जो पहला आवेदन प्रक्रिया शुरू हुआ है, इसके लेकर ये डेट जारी किया। हो सकता है कि आगे जो भी और एक नया डेट जारी हो तो उस समय आप देख लीजिएगा, लेकिन चयन प्रक्रिया सेम रहने वाला है। बेशक डेट अलग हो जाएगा, लेकिन चयन प्रक्रिया सेम होने वाला है। तो बात किया आवेदन का तिथि के लाभुकों का उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। मान लीजिए 5 फरवरी से आवेदन शुरू हुआ है और लास्ट डेट 20 फरवरी तक, तो इसमें बोला गया आवेदन की जो तिथि होगा यानी उस उम्र से यानी कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 50 वर्ष होना चाहिए। जानकारी अब दूसरे नंबर हम समझ लेते हैं इसमें क्या जानकारी देते। तो बताया गया लाभुकों का बिहार का निवासी होना चाहिए और उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए। यानी अगर आप बिहार के निवासी हैं, मान लीजिए अगर आप गुजरात में रहकर मतलब आप कुछ काम करते हैं और वहीं का आधार कार्ड आपका एड्रेस है, तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर बिहार के वाकई में आप निवासी हैं, आपको इसमें लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके आधार कार्ड पर बिहार का कहीं का भी पता रहना चाहिए, तो अभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो दूसरा ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया। अब तीसरा जो बात किया गया ये भी आपको समझ लेना है। तीसरा जो बताया गया लाभुकों के पारिवारिक जो भी है यानी आपके परिवार का जो भी आय है प्रति माह 6,000 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 6,000 रुपये से कम होना चाहिए। और आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकरण से निर्गत पारिवारिक आय प्रतिमाह यानी 6,000 रुपये से कम होना प्रमाण पत्र देना होगा। यानी जब भी आप आवेदन करने जाएंगे तो उस परिस्थिति में आपको 6,000 रुपये से जो भी प्रतिमाह सालाना जोड़ा जाए तो 72,000 रुपया हो रहा है, यानी उतना तक आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आपको अगर वाकई में अगर आप होंगे गरीबी रेखा से, तो आपको तो ब्लॉक के द्वारा बना दिया जाएगा। आप वहां से अगर आपको इस पे प्रॉपर तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं कि मतलब आपको कैसे बनवाना है, तो इस पे हम एक वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं किस तरीके से बनाना है आय प्रमाण पत्र। ये आप समझ गए, यानी कि आपका सालाना 72,000 हो रहा है और प्रति माह आपके पारिवारिक का हो रहा है। ये
ध्यान रखिएगा। 6,000 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6,000 रुपया से कम होगा तो चलेगा, लेकिन 6,000 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आय के रूप में। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर बताया गया, ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये भी समझ लेना। आप सबको पता होगा कि उद्योग विभाग के अंतर्गत एक और भी योजना चलाया जाता है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए आपको माफ हो जाता है और 5 लाख रुपए आपको अलग अलग किस्तों में भरना पड़ता है। तो उसमें यही भी जानकारी दिया गया, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना यानी अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभार्थी मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे। आपको ये बता दें कि अगर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अगर आप पहले से भी लाभ ले चुके हैं, मतलब आप पहले से भी 10 लाख का लोन लेकर 5 लाख, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, तो आप इस योजना में आपका दाल गलने वाला नहीं है, आप इस योजना में आप आवेदन नहीं कर सकते। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी आप लाभ प्राप्त कर चुके हैं तो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे। और इसी प्रकार के मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने वाले हैं, अगर आप वो योजना को तो लाभ ले लिए, लेकिन इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप इस योजना का लाभ ले लेते हैं, कौन सी योजना, तो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, जो कि आपको 2 लाख रुपया मुफ्त में देगी सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए। तो अगर आप इस योजना का अगर आप लाभ ले लेंगे तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का यानी कि 10 लाख रुपया लोन का लाभ नहीं ले पाएंगे। सीधे तौर पर हम आपको बता दें, अगर एक योजना का लाभ ले रहे हैं तो दूसरे योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते योजना के कार्यान्वयन का दिया गया है, तो इसमें जानकारी दिया गया है कि इस योजना के लिए प्रति वर्ष आवेदन मांग की जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार जो भी है नए पोर्टल के जरिए आपको आवेदन लिए जाएंगे, जो कि हम आपको बता देते हैं कहाँ से आपको आवेदन करना है। तो ये जानकारी दे दिया कुछ। अब बात कर ले जो भी आपका बताया कि उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा और 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। मान लीजिए अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको आप सभी को पता होगा बिहार सरकार के से बोला गया कि 94 लाख गरीब परिवारों को ही दिया जाएगा। तो काफी ज्यादा लोग आवेदन कर लेंगे, 2 लाख 3 लाख लोग आवेदन करेंगे। तो उस परिस्थिति में किस तरीके से चयन किया जाएगा, तो आपको बता दें इसको लेकर कॉम्पिटिटिव रैंडमाइजेशन के माध्यम से उनको चयन किया जाएगा। यानी कि एक प्रकार से बोले तो लॉटरी के माध्यम से, यानी सिस्टम है, यानी कंप्यूटर में लॉटरी होता है, जहाँ पे आप एक बटन क्लिक कर लेते हैं, जितना आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे 5,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है तो उसमें 5,000 लिख देंगे, तो उसमें एक बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी है उनको भाग्य भरोसा यानी 5,000 कैंडिडेट को मतलब सेलेक्ट कर दिया जाएगा, तो वही लोग आवेदन ले पाएंगे। जो बाकी का जो लोग बचेंगे तो उनमें से यानी 20% लोग को यानी कि वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। जब भी इसके लिए आवेदन आगे की प्रक्रिया जो होगा उसमें इनको सिलेक्शन के मौका दिया जाएगा। इस तरीके से इनका चयन प्रक्रिया भी दिया जाएगा और प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। मान लीजिए आपके परिवार में 5 व्यक्ति हैं, उन 5 व्यक्ति में से किसी व्यक्ति का सरकारी नौकरी है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, नहीं लाभ ले सकते हैं। और 5 व्यक्ति में से अगर आप किसी भी व्यक्ति का सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या अविवाहित पुत्र या पुत्री हो, इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें जानकारी दिएगा और आपको 3 किस्तों में जो भी राशि दी जाएगी, पहला जो किस्त होगा 50,000, दूसरा जो होगा 1 लाख और तीसरा जो होगा यानी 50,000। टोटल हो गया 2 लाख रुपए आपको 3 किस्तों में दी जाएगी। तो ये जानकारी हो गया। और समझ लेते कौन कौन से मतलब कामों के लिए आपको लाभ दिया जाएगा। तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें बता दिया गया है कि यहाँ से देख सकते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए कार्य सूची का दिया गया है, यानी कौन कौन से मतलब कार्य आप कर सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ से देखा जाए तो टोटल जो दिया गया है 62 प्रकार के उद्योग आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं 62 प्रकार का हो सकता है कि आने वाले समय में और भी इसमें बढ़ाया जाए, तो इस बातों को ध्यान रख सकते हैं। आपको जो भी अगर इसमें आप करते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा कि हम मच्छरदानी बनाते हैं, कदी सरकारी बनाते हैं, केला रेशा निर्माण करते हैं या सोना चांदी के जेवर निर्माण करते हैं, तो अगर आप इसके लिए आवेदन करें, लिस्ट पूरा दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको सैलून का अगर दुकान खोलना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन है ये भी कर सकते हैं, राज मिस्त्री है उसके लिए भी कर सकते हैं, ताला चाबी अगर आप मरम्मती का काम करते हैं वो भी कर सकते हैं, बिजली मोटर का वायरिंग करते हैं वो भी कर सकते हैं। यानी हर एक प्रकार की इसमें दिया गया है, देख सकते हैं बताएगा। स्टील का अलमारी अगर बनाते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं, आप इसमें देख लीजिएगा। अब आप लोगों में से काफी ज्यादा लोग कहेंगे तो इसको लेकर आवेदन कैसे करेंगे, तो दोस्तों इस पे हम एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दिए हैं, जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल आपको हम समझा दिए पूरी जानकारी की किस तरीके से क्या करना है, यानी कि इसका आवेदन कौन कर सकता है, तो आवेदन कर सकता है तो वही लोग जो बिहार के निवासी होना चाहिए और जिनके मतलब परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं हो, और प्रत्येक परिवार में एक ही व्यक्ति का आवेदन कर सकते हैं और उनका सालाना आय यानी 72,000 रुपये से कम होना चाहिए। ये आप समझ गए। और दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो दस्तावेज आपको यानी बैंक पासबुक लगेगा,
पढ़ाई प्रमाण पत्र लगेगा, जाति लगेगा, निवास लगेगा, जो भी आधार कार्ड वगैरह लगेगा, ये सारी चीज आपको दस्तावेज में लगने वाला है। चयन प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता दिए। अब इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो जब लाए हम इस पे हम एक वीडियो बना देंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपके मन में अब किसी प्रकार का सवाल होगा। अगर और भी आपको बेसिक जानकारी समझना है तो इस नोटिफिकेशन को आप समझ सकते हो और इसमें जानकारी दे दिए गए हैं। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।